नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे डॉक्टर मोहन यादव की सरकार द्वारा एक बार से फिर मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को तोहफा दिया है। दरअसल 2009-10 के आसपास शुरू हुआ मेधावी छात्रों को लैपटॉप और स्कूटी का जो तोहफा था, उसके बीच में बंद होने की खबरें थी। उससे छात्रों में निराशा थी और विपक्ष हमलावर था। आज की हम बात करें तो जापान से लौटने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को फिर से तोहफा देने की बात की है और इसके लिए उन्होंने कल का दिन मुकर्रर किया। 5 फरवरी को तोहफे मिलेंगे। ख़ासतौर से बेटे और बेटियों को लैपटॉप मिलेगा और जो टॉपर रहे हैं 12th में उनको स्कूटी भी मिलेगी। उसमें भी खास बात है कि जो ई स्कूटी चाहते उसकी कीमत लगभग 1,25,000 के आसपास है, तो सरकार उसको देने की व्यवस्था कर रही है। पेट्रोल स्कूटी 90,000 के आसपास है। कह सकते हैं कि 25 से 30,000 रुपये का फ़र्क आएगा ई स्कूटी में और पेट्रोल की स्कूटी में। तो दोनों के ऑप्शन सरकार ने बच्चों को दिए हैं। तो कह सकते हैं कि छात्रों को, विद्यार्थियों को तोहफा। इसी पर विस्तार से बात करें, लेकिन उसके पहले सुनते इस मुद्दे पर डॉक्टर मोहन यादव क्या कहते हैं और विधानसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का क्या कहना है। सरकार ने जब से अपना काम संभाला है, हम लगातार सभी वर्गों की सभी योजनाओं के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष भी है कि हमने हमारी सरकार की कुछ योजनाओं का मूल स्वरूप को न तो बदलने दिया है, न उस संबंध में कोई ढील दी है। इसी सिलसिले में खासकर विद्यार्थी वर्ग में हम बहुत जल्दी लैपटॉप की राशि भी देने वाले हैं। साथ ही साथ स्कूल स्तर पर जो काबिनेट सूची में निकले अपने अपने हाई सेकेंडरी स्कूल से, ऐसे बच्चों को हम स्कूटी भी देने जा रहे हैं। मुझे भरोसा है कि जो हमारी पूरी योजना उस योजना के अनुसार हम अपने बच्चों के लिए सौगात देंगे। मेरी अपनी ओर से है। मुख्यमंत्री जी को प्रदेश के मेधावी छात्रों के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए और योजना को अगर 1 साल के बजाय हमेशा होना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश के भविष्य ये मेधावी छात्र, और हम लोगों ने प्रयास किया, शुरुआत मैंने करी उस पर एक्टिवा देके हमारे साथी विधायकों ने मिलकर, और हमने प्रयास किया कि हर विधायक एक सांकेतिक रूप से हर विधानसभा में दे। उसके लिए हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। वो कई विधायक उसमें तैयार भी हुए, सब देना चाहते हैं। लेकिन कुल मिला के हमारा कहना है कि सरकार विपक्ष के आह्वान पे क्यों जागती है? क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? क्या सरकार दे नहीं सकती है? तो ये बताएं। अगर दे सकती है तो देना चाहिए। जब सत्र खत्म होना है, परीक्षा का समय आ गया, अब जापान से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम स्कूटी और लैपटॉप देंगे। तो सरकार से सवाल है प्रतिपक्ष का कि आखिर सरकार ये सब चीज़ें क्यों रोकती है। उसके लिए उन्होंने कहा कि हर विधायक अपने क्षेत्र में भी ये योजना लागू करने के लिए तैयार है। चर्चा भी हो चुकी है, लेकिन सरकार के पास संकट है तो सरकार बताए। नैतिक रूप से विपक्ष ने सरकार को घेरा और इस पूरे मामले में डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जो सरकार की योजनाएं थी, हमने उसके मूल स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया। इसका मतलब कि चाहे लाडली बहनों का मामला हो या मेधावी बेटे और बेटियों का मामला हो, उनको सरकार की तरफ से दी जाने वाली जो योजनाएं थी, जो उपहार थे, वो बदस्तूर जारी रहेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद स्टूडियो में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश जी। स्काइप पे हमारे साथ जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रंजन श्रीवास्तव जी। रंजन जी, आपका बहुत स्वागत है। और स्काइप पे हमारे साथ जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी देवदत्त दुबे जी। दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रंजन जी आपके साथ करना चाह रहे हैं। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? जी, क्लियर। दरअसल 250 करोड़ का मामला था और जाहिर है कि लाडली बहनों पर भी हज़ारों करोड़ रुपए महीने खर्च हो रहा है। सरकार का बजट कम है। कह सकते हैं कि देश भर की राज्य सरकारें कर्ज में डूबी हुई है। ऐसे में अगर मुफ्त बिजली पानी देने की योजना है, वो तो अपनी जगह है। सरकार का काम है कि वो जनता का कल्याण करे, पब्लिक वेलफेयर पर काम करे। लेकिन जो मेधावी विद्यार्थी हैं, सरकार को अपनी जमा पूंजी में से उनके लिए अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और मोहन यादव सरकार ने अच्छा कदम उठाया है। बीच में खबरें थी कि शायद मामला थोड़ा सा ढुलमुल हो रहा है, लेकिन जो प्रतिपक्ष का दबाव कहें या पुरानी जो 2009-10 के आसपास शिवराज सरकार ने जो योजना शुरू की थी, जाहिर है कि हर सरकार, रंजन जी, अपयश से बहुत डरती है लोकतंत्र में। और अपयश का जो डर है वही सरकार को कर्ज लेने के लिए मजबूर करता है और उसी कर्ज के बदले वोट मिलते हैं। अब ये सब देख रहे हैं। तो देर से सही डॉक्टर मोहन यादव की सरकार धन्यवाद की पात्र है, बधाई की पात्र है। और उन बच्चों के जो माता पिता और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं,
उनके प्रति भी सरकार को लोग आभार प्रकट कर रहे होंगे कि देर से सही डॉक्टर मोहन यादव की मोहनी जो है चली और 250 करोड़ का जो एक बड़ा बजट इसमें जाने वाला है लैपटॉप और स्कूटी में, सरकार ने उसके लिए थोड़ा सा कलेजा अपना कड़ा किया है और बच्चों के लिए खजाना खोला है। तो डॉक्टर मोहन यादव को तो बधाई, लेकिन जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला। पहले यादव का मैं जब ये पूरी योजना को पढ़ रहा था, पहले सरकार ने योजना बनाई थी कि 85% जो बच्चे मास्क लेकर आएंगे उनको ये सुविधाएं दी जाएंगी लैपटॉप की, स्कूटी की। बाद में उसको 85 से घटा के 75% पर लेके आने, 10% का इसमें उन्होंने कमी की है। लेकिन बच्चों को खुद से ही प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी और अपने खुद के पैरामीटर्स हर बार उनको नए गढ़ने पड़ेंगे। 75% बहुत कम मार्क्स हैं। मैं नहीं कहता कि जो MP बोर्ड की एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए, क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चे ट्यूशन नहीं जा पाते, वो बड़ी बड़ी फिटजी जैसी संस्थाओं में कोचिंग भी नहीं ले पाते, उस लिहाज से 75% ज़्यादा। लेकिन आखिर इन बच्चों का मुकाबला तो जब वो बाज़ार में जाएंगे तो CBSE वालों से होगा, बड़े बड़े इंग्लिश स्कूल से होगा। इसलिए जाहिर है कि 75% उपहार देने के लिए ठीक है, लेकिन दुनिया में कम्पीट करने के लिए 75% मुझे लगता है कि कम पड़ेगा। आज नहीं तो कल बच्चों को भी और सरकार को भी इसको पैरामीटर्स 75 से बढ़ा के 80% तक जाना चाहिए, 78 तक जाना चाहिए, ताकि ग्रेजुअली कंपटीशन की भावना बढ़े। जी रंजन जी, पहले आपकी राय। बहुत अच्छी बात आपकी, सुझाव आपका अच्छा है। जहां तक मुख्यमंत्री का मामला है तो मुझे लगता नहीं कभी कुछ चुनावी उनके ऊपर कंपल्सन है जी। तो अगर बिना चुनावी कंपल्सन के सरकार सोच रही है कि हम अपनी प्रॉमिसेस को पूरा करेंगे तो अच्छी बात है। और आपने एक अच्छी बात कही उससे जुड़ा हुआ कि बच्चों में प्रतिस्पर्धा, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना आएगी। अगर आपको स्कूटी चाहिए या जो भी योजनाएं हैं, जो भी आपको लैपटॉप है, स्कूटी है, लैपटॉप चाहिए जी, तो जाहिर है कि आप में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आती है। और देखिए बच्चे बड़े कैपेबल हैं, मुझे लगता है राघवन जी, और बच्चों को अगर मध्य प्रदेश के देखें बहुत ही कैपेबल है। केवल समस्या आती है कि आप उनको जो पढ़ाई का जो एक उचित वातावरण दे पाते नहीं दे पाते हैं। स्कूल कैसे हैं, स्कूल कम भी हो चला जाएगा, बिल्डिंग खराब भी चली जाएगी, लेकिन जो टीचर्स हैं उनकी योग्यता क्या है, नंबर 1। और साथ जो टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स हैं और खासकर PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इनके टीचर कैसे हैं, इंग्लिश टीचर कैसे हैं। जैसे आपने CBSE की बात की जी, बच्चे वहीं मात खा जाते हैं। और मुझे लगता है जब ये स्कीम आई थी तो CBSE वाले बच्चों के साथ बाहर निकाल दिया गया था, जहाँ तक उनका मैं अगर थोड़ा बहुत याद कर पा रहा हूँ, या उनके मार्क ज्यादा रखे गए थे। उसके पहले एक और स्कीम आई थी या राघवन जी आप सोचिए तो उनको स्मार्टफोन देने की बात थी। स्मार्टफोन शायद 1 या 2 साल चला, कुछ कंट्रोवर्सी हुई, कुछ पैसे का मामला हुआ, या कौन बनाएगा उसको ये मामला हुआ, वो डिस्कंटिन्यू हो गया। ऐसे ही लैपटॉप और स्कूटी का मामला बहुत पहले सुना गया, डिस्कंटिन्यू हो गया। तो मेरा मानना है कि सरकार जो भी करे, अगर बच्चों के लिए क्या किया जा रहा है तो सोच समझ के समय पे, और उसका जो दूसरी योजना है भले आप ठप कर लें, क्योंकि मामला एजुकेशन का है, बच्चों को मोटिवेट करने का है, उनको अच्छा नागरिक बनाना है, तो उसको हर साल किसी भी तरह पूरा करना चाहिए। आपने एक योजना चालू की आज, फिर अचानक गायब हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री को इंटरफियर करना पड़ा, इससे पता चलता है कि योजना सही रूप से लागू नहीं थी या लागू नहीं थी। तो मुझे लगता है जहाँ भी एजुकेशन का मामला हो, अगर कोई स्कीम आप चालू करते हैं उसको हर साल कंटिन्यू रखना चाहिए। सेकेंडली, जो मेधावी बच्चे हैं उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और थर्ड, हर बच्चे को चाहे गांव किसी भी छोर पे स्टेट के हो, उसको योजना का लाभ मिलना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। मुझे फिल्म याद आ रही है, 3 इडियट्स। 3 इडियट्स में जो पहाड़ों पर उनके वांगचुंग करके वैज्ञानिक हुआ करते थे, जो बाद में आज भी हैं, आज भी हैं, मतलब उस फिल्म की बात कर रहा हूं मैं। उसमें वहां के जो बच्चे थे वो इतने ज्यादा चीजों को प्रयोग करते थे कि वहाँ बच्चे स्कूल में प्रयोग कर रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, बहुत सारे काम करते थे वो। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपने प्राइमरी एजुकेशन को स्ट्रांग कर दिया, आपका मिडिल एजुकेशन स्ट्रांग है, तो फिर बुनियाद अगर अच्छी है किसी भी मकान की, किसी भी शिक्षा नीति की, बच्चों की पढ़ाई की, तो फिर उस पर बड़ी इमारतें तन सकती है, उच्च शिक्षा में वो झंडे गाड़ सकते हैं। लेकिन हो ये रहा है रंजन जी कि हमारे यहाँ प्राइमरी एजुकेशन बहुत वीक है। ठीक बात है।
मिडिल क्लास का एजुकेशन भी माध्यमिक शिक्षा की बात करें कमजोर है। हम पूरी दम मारते हैं उच्च शिक्षा में आके। जब आपका बेसिक कमजोर है तो उच्च शिक्षा के प्रोफेसर को आप 5 लाख रुपए महीना दीजिए, वो क्या पढ़ाएगा? कुछ नहीं कर सकता। वो बेसिक तो पढ़ाएगा नहीं बच्चे को, जो स्कूल में पढ़ाने वाला काम है। अगर मध्य प्रदेश के बच्चों में, जैसा आपने कहा कि बेशक टैलेंट बहुत ज़्यादा है, अगर वो प्राइमरी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए तो फिर बच्चे, अगर हम माध्यमिक शिक्षा की बात करें, उच्च शिक्षा की बात करें, तो फिर वो अपने दम पर गाड़ी खींच सकते हैं। अभी हो ये रहा है कि बुनियाद कमज़ोर है और उस पर हम बड़ी बड़ी इमारतें बनाते, तो बच्चे जब दुनिया के कंपटीशन में जाते तो डह जाते, उनकी शिक्षा की इमारतें चल नहीं पाती। मुझे लगता है कि देवदत्त जी, सरकार को, एमपी बोर्ड की हम बात करें, माध्यमिक शिक्षा मंडल की बात करें, 8वीं क्लास की बात करें, अब तो प्राइमरी फिर से बोर्ड की एग्ज़ाम हो गई है, अगर वहाँ पर सरकार ने दम लगा दी और 5वीं क्लास के जो शिक्षक हैं उनको अगर आपने अच्छा वेतन दिया और अच्छी उनके साथ योग्यता के साथ उनको भर्ती करें स्कूल में, तो फिर वो कोई शक नहीं कि भारतीय जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा देंगे और मध्य प्रदेश के बच्चे भी उस पर परफॉर्म करेंगे, रिजल्ट अच्छा देंगे। तो प्राइमरी एजुकेशन को बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है। अगर वो मजबूत होगा तो फिर वो 75% मार्क्स लाने का जो फिगर है वो बढ़कर 85 तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर प्राइमरी कमज़ोर है तो फिर आपको 75 से और नीचे लाना पड़ेगा, 70 पे आना पड़ेगा, 65 पे आना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो आपने पैरामीटर्स तय किए थे वो 85% के थे। तो जाहिर है कि पुरस्कार तो मिले, लैपटॉप भी मिले, स्कूटी भी मिले, लेकिन प्राइमरी स्कूल का जो स्टैंडर्ड है मध्य प्रदेश का, उस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। 1 लाख रुपए की तनख्वाह प्राइमरी स्कूल के टीचर को मिलनी चाहिए। भले ही कॉलेज के प्रोफेसर को आप कुछ कम पैसा कर दें, क्योंकि अगर प्राइमरी के बच्चे कमज़ोर होंगे तो वो कॉलेज में झंडे नहीं गाड़ सकते और कॉलेज का प्रोफेसर उनको 2 का पहाड़ा नहीं सिखाएगा। जी देवदत्त जी। बिल्कुल सही कहा राघवन जी। सबसे ज्यादा कठिन होता है जब पहली बार किसी बच्चे को कुछ सिखाया जाता है। घर में माँ बाप भी बच्चे को थोड़ा सा सिखाते हैं, फिर प्राइमरी टीचर बहुत मेहनत करता है, क्योंकि फिर तो बच्चा जब हाई स्कूल में पहुंचता है वो स्वयं से पढ़ने लगता है, वो जिम्मेवार भी हो जाता है, उसको खुद समझ में आने लगता है कि हमें हमारा भविष्य क्या है, हम पढ़ेंगे, तो ऐसा सब कुछ उसको एक परिपक्व उम्र हो जाती। लेकिन जब बच्चा बचपन में और जब प्राइमरी में रहता है तब उसको सीट पे बिठाना ही बड़ा मुश्किल होता है उस टीचर को। वो तो घर से जब जाता है तो फिर उसको वही उधमबाजी करने की आदत होती और फिर उसको पढ़ाना बहुत कठिन होता है। और अपने यहाँ वाकई में इसी पे कम जोर दिया जाता है। गांव में तो मैं कई स्कूलों में देखता हूँ कि यदि प्राइमरी स्कूल है तो 1 से 5वीं तक के बच्चे एक ही हाल में बैठ के एक टीचर उनको पढ़ा रहा। अब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास के बच्चे एक ही उसमें बैठे हैं और पढ़ाया जा रहा, या कुछ भी चल रहा है, कहानी चल रही। तो जबकि उसमें बहुत मेहनत की जरूरत है, उसमें बहुत बिल्डिंग भी अच्छी हो, टीचर भी अच्छे हो और प्रोत्साहन राशि भी हो, जिससे कि यदि नींव मजबूत हो गई, हम पिलर खोदते हैं मकान बनाने के लिए, कितना नीचे कंक्रीट लोहा डालते, ये मजबूत हो गया तो ऊपर फिर कितना भी ले जाओ बड़े आसानी से चला जाता जी। तो इसी पे जोर देने की जरूरत है कि प्राइमरी टीचर, कई जगह तो टीचर जाते ही नहीं है, जाते हैं तो किराए पे लगा रहे हैं टीचर। पर सबसे ज्यादा यदि लापरवाही है तो उस नींव के साथ हो रही है। बिल्कुल। और उसको मजबूत करें, जिससे सीबीएसई स्कूलों में क्यों होता है कट ऑफ आप 99-100% तक कट ऑफ जाते हैं और 95 के ऊपर तो अधिकांश बच्चे आते हैं। और अपने जो हिंदी मीडियम, जो मिडिल सरकारी स्कूल है, यहाँ बहुत स्तर कम होता है। बिल्कुल। तो इसके लिए इतने बड़े बड़े चिंतक, रणनीतिकार कहें, IAS लगे रहते हैं, तो उनको इस बात पर जोर देना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो शिक्षकों से काम कराया जाता है, बहुत सारे काम कराए जाते हैं, जनगणना, मतगणना, मतदान और सर्वे, तो ये सब चीजों से भी मुक्त रखा जाए टीचर को और उसको केवल पढ़ाई पे फोकस किया जाए, प्राइमरी स्कूल पे ज्यादा जोर दिया जाए। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। दरअसल ये जो मामला है ये शिक्षक की रुचि का भी है। शिक्षा का क्षेत्र बड़ा नोबल है, वो बाकी चीज़ों से बहुत बेहतर है। जैसे हम चिकित्सक की बात, डॉक्टर की बात करते हैं, मास्टर की बात करते हैं, योगीराज जी, शिक्षा में तो वही लोग आते हैं जो, अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो हम नहीं कहते कि प्राचीन काल के जो आचार्य हुआ करते थे उनके बच्चों के लिए दूध का इंतजाम भी नहीं हो पाता था, लेकिन वो आचार्य अपने आश्रमों में, गुरुकुलों में कृष्ण को शिक्षा देते थे, युधिष्ठिर को शिक्षा देते थे, राम को शिक्षा देते थे। ऐसे आचार्य हुआ करते थे।
मैं नहीं कहता कि हम उस स्थिति में जाएं कि शिक्षक बहुत गरीब हो और उसके घर खाने के लिए भी ना हो, लेकिन कम से कम इतना तो हो कि शिक्षक अगर प्राइमरी एजुकेशन की नौकरी कर रहा है तो वेतन अब मेरे ख्याल से कमज़ोर नहीं है मध्य प्रदेश का, लेकिन उसे शिद्दत से पढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक पीढ़ी तैयार कर रहा है। चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक की गोद में एक तरह से प्रलय भी पलती है और विकास भी पलता है। तो ये शिक्षक जो पढ़ाने वाले हैं उनको कम से कम शिक्षक को नसीहत नहीं दे रहे हैं, उन सब तो प्रणाम कर रहे हैं उनको, क्योंकि उन्होंने सबको ज्ञान दिया हुआ है। आज बसंत पंचमी का भी दिन है, ज्ञान की देवी वाग देवी का भी दिन है, लेकिन सवाल ये है कि बच्चों को अगर टीचर ठीक से पढ़ाएगा तो फिर वो मजबूत नागरिक बन के निकलेंगे और फिर देश का नेतृत्व भी करेंगे, चाहे वो जिस फील्ड में भी हो। आपकी राय? मध्य प्रदेश में तो 15 फरवरी से पहले लैपटॉप मिल जाएगा, 97,000 बच्चों को इसका फ़ायदा होगा, और जो पिछले 1 साल से इंतजार कर रहे थे 250 करोड़ का सरकार पर बोझ आने वाला है। बोझ शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा, लेकिन सरकार इस पर खर्च कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर शिक्षक मिशन बना ले कि हमको बच्चों को पढ़ाना है, तनख्वाह कम ज़्यादा भले ही हो, लेकिन 5वीं से 8वीं के बच्चों को हम इतना मजबूत करेंगे कि वो उत्तर प्रदेश की तुलना में, बाकी राज्यों की तुलना में वो मजबूती से टक्कर दे सकें, ताकि मध्य प्रदेश के बच्चे आगे बढ़े। आपकी छोटी सी राय? देखिए राघवन जी, ये जो प्रयास सरकार जो करती है, ये लैपटॉप या स्कूटी देना, ये भी उसी का एक हिस्सा है। बिल्कुल, कि बच्चों में कंपटीशन की भावना बढ़े। और सीबीएसई और स्टेट गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स, ये सरकार को भी पता है कि सीबीएसई के बच्चे जो हैं, जो भी बात कर रहे थे कि 90% 95% लाते अब हैं। शिक्षा मंत्री तो खुद ही कह रहे थे पिछले दिनों कि उन्हें मालूम है कि उनके अपने ज़िले में 100 ऐसे एवजी होंगे जो अपने बदले में स्कूल में किराए के टीचर रखते हैं। तो ये हालत तो शिक्षा मंत्री ने खुद स्वीकार की है। नहीं, शिक्षा को लेकर तो देखिए राघवन जी, सबसे ज़्यादा यदि किसी डिपार्टमेंट में प्रयोग किए गए हैं तो वो शिक्षा को लेकर प्रयोग हुए हैं जी। यहाँ कभी सरकार ऑर्डर जारी कर देती कि 5 साल 5वीं क्लास तक के बच्चों को बिना देखे पास करना है, फिर ऑर्डर आ जाता है कि अब उनकी परीक्षा होगी, 8वीं तक को छूट दी जाती है। तो ये जो नित्य नए जो प्रयोग हो रहे हैं, षड्यंत्र मध्य प्रदेश के साथ षड्यंत्र हुए हैं भारत की शिक्षा के साथ। हाँ, इन प्रयोगों पर विराम लगना चाहिए। और ये कोई बहुत बड़ा आसमानी सुल्तानी, ऐसी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हम आप भी उसी सरकारी स्कूल में पढ़े और कई लोग बहुत बढ़िया निकले, लेकिन ये जो बार बार प्रयोग करने की जो प्रवृत्ति है उस पर विराम लगना चाहिए। और ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही कि हायर एजुकेशन के कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं उनका वेतन 2.5-3 लाख रुपए, और उनके यदि पढ़ाने का तरीका देखा जाए तो 12वीं के बाद कॉलेजों में यदि सबसे ज़्यादा कम संख्या मिलेगी तो उन कॉलेजों में मिलेगी, वह स्टूडेंट ही नहीं जाते। अब आर्ट्स के बच्चे को क्या प्रोफेसर क्या पढ़ाएगा? BA MA की जो क्लासेस लग रही हैं उनमें आप क्या पढ़ाओगे उन बच्चों को? वो खुद अपनी तैयारी करते हैं। केवल साइंस की फैकल्टीज़ में एक आध हो सकता है, कुछ फिजिक्स के कुछ प्रैक्टिकल हों, मैथमेटिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स हों, उनको लेकर आप कुछ बता रहे हैं। बाकी तो कॉलेज के एजुकेशन में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें कि आपको पढ़ाने की आवश्यकता हो, लेकिन उनका वेतन जो है ट्रिपल है उनकी तुलना में। तो ये बिल्कुल ठीक है कि प्राइमरी एजुकेशन का बजट और वेतन इनकी तुलना में बढ़ाया जाना चाहिए। अब मैं उस बात पे आता हूँ जिसको लेकर ये पूरा विवाद, ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। शिक्षा, यदि बच्चा टॉप आ रहा है तो उसको लैपटॉप मिलना ही चाहिए। उसमें क्या है? उसमें क्यों 1 साल क्यों विलम्ब हो रहा है, और क्यों सरकार को याद दिलाने की ज़रूरत पड़ रही है? और इसके पीछे भी शायद हो सकता है, मैं लेट आया, आपने कुछ इसमें हो सकता है आई हुआ। दरअसल एक पॉडकास्ट के जरिए CM से सवाल पूछा गया था कि ये जो स्कीम जो आपने लॉन्च की है लैपटॉप की और स्कूटी की, ये बच्चों को क्यों नहीं मिल पा रही? तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है। फिर बाद में कहा कि अरे मुझे अफसरों ने गलत जानकारी दी। अब आप बताइए, इतना बड़ा कोई कमेंट्स आ रहा है तो उसको लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी कि नहीं होगी? यदि तमाम आप स्कीम चला रहे हैं मध्य प्रदेश में, लाडली लक्ष्मी जैसी बड़ी योजना आप चला रहे हैं, और पिछले 30 दिनों में 15 दिन आप देखिए जिसमें अखबारों के विज्ञापन भरे पड़े हैं सरकार की योजनाओं से। आप ये खर्च का कटौती कीजिए ना। आप वो बच्चे जो बेचारे दिन रात मेहनत करके 75 या 85% जो भी ला रहे हैं उनको मिलना ही चाहिए वो। और ये और एक बात और, पहला पुरस्कार जो भी होता है जी, वो जीवन भर याद रहता है। चाहे आप उसको 5,000 का पुरस्कार दें, चाहे 1,100 रुपये का पुरस्कार दें, उसको लगता है कि नहीं ये मेरी मेहनत का है, और उसके परिवार वाले भी उसको याद रखते हैं। तो सरकार की स्कीम भले ही कुछ हो, लेकिन बच्चों को ये प्रोत्साहन यदि मिलेगा तो डेफिनेटली उनकी आशाएं जगती हैं, उनको पढ़ाई के प्रति मोटिवेशन नेचुरल होता है, और वो और मेहनत के साथ आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन ये होना चाहिए विद इन टाइम फ्रेम में। अब मान लो 1 साल ही डिले हो गया, और 12th क्लास जिसने पिछली बार पास की होगी, हो सकता है वो शहर छोड़ के कहीं
और चला गया हो, जी। किसी दूसरे शहर में आगे हायर एजुकेशन लेने चला गया, तो अब फिर उसको बुला के आप उसको स्कूटी देंगे या लैपटॉप देंगे या जो भी सरकार की स्कीम रही होगी आप उन तक पहुंचा देंगे, लेकिन पुरस्कार तत्काल मिले और तुरंत मिले तो उसकी खुशी दोगुनी होती है। अब ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी को आप मरणोपरांत भारत रत्न दे दो आप, तो ये बात ठीक है, सरकार सम्मान करती है किसी को, लेकिन उसके जीते जी उसके विद इन टाइम फ्रेम में यदि मिल जाए तो उसकी खुशी दोगुनी हो जाएगी, ठीक बात उसका उत्साह दोगुना हो जाएगा। रंजन जी, बातें तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन फोकस उसी पर है कि प्राइमरी एजुकेशन को स्ट्रांग करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे कोई अनपढ़ आदमी भी कहता है कि मकान की अगर नींव मजबूत है तो उस पर आप बड़ी इमारत बना सकते हैं। सीधे शब्दों में यही कि अगर प्राइमरी एजुकेशन आपका बहुत स्ट्रांग है तो फिर मध्य प्रदेश के बच्चों को बाकी राज्यों की तुलना में कम्पीट करने में दिक्कतें कम जाएंगी, क्योंकि वो उस लेवल पर खड़े होकर बात करेंगे। आपकी राय? जी, अच्छी बात है राघवन जी कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं स्वयं उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं और उनको शिक्षा की अच्छी समझ है, ऐसा मानता हूं मैं। ऐसे में जो प्राइमरी एजुकेशन पे जो जैसे योगेश जी, देवदत्त जी, आपने जो बोला, इतने पॉइंट्स आ गए हैं, अगर सरकार इसी को लेकर चल दे, कुछ ज़्यादा ना करे, टीचर कैडर बनाना है, सैलरी अच्छी करनी है, उस सिलेबस कैसा होना चाहिए, तो लड़के हमारे बहुत आगे चले जाएंगे। ये तो इंसेंटिव है ही है कि आप स्कूटी दें, लैपटॉप दें, साइकिल दें, स्मार्टफोन दें, ये तो इंसेंटिव है, लड़के में एक अच्छी भावना जगेगी। लेकिन जो मूल चीज़ है, मूल विषय मुझे लगता है उसे बहुत 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 ध्यान देने की जरूरत है। मध्य प्रदेश की सख्त जरूरत है आज के समय में। जी देवदत्त जी, सरकार को सख्त दरकार है इस बात की कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मजबूत हो। बच्चे तो उस हिसाब से परफॉर्म कर ही रहे हैं, 85 से आपने घटा के 75 किया है। अगर प्राइमरी एजुकेशन का सिस्टम आपने ठीक कर दिया तो बच्चे खुद ही 85% नंबर लेकर आएंगे। मध्य प्रदेश के MP बोर्ड की हम बात करें, क्योंकि अब प्राइमरी जैसा युगराज जी कहते हैं कि बहुत प्रयोग हुए। कभी आपने कहा कि 5वीं तक कोई फेल नहीं होगा, फिर कहा कि 8वीं तक कोई फेल नहीं होगा। तो ये जो बच्चे बिना तैयारी के पास होते चले गए 8वीं तक, उनकी तो नींव को हमने खोखला कर दिया। तो मैं पहले से ही मानता हूं कि ये भारतीय शिक्षा के साथ बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी और ये कई दशक तक चलती रही। देर से सही इस पर सुधार हुआ है, फिर से बोर्ड की एग्ज़ाम शुरू हुई है। इस बहाने कम से कम 5वीं क्लास के जो बच्चे हैं 4th क्लास से उनको पढ़ाने की बात की जाएगी कि आप पढ़िए, अगले साल बोर्ड की एग्ज़ाम आने वाली है। फिर 5वीं के बाद जैसे आप 6ठी क्रॉस करेंगे तो 7वीं से फिर तैयारी होगी कि आप 8वीं बोर्ड की तैयारी में जा रहे हैं, इसलिए आप 7वीं से अच्छी पढ़ाई करिए। शिक्षकों पर भी एक तरह से दबाव रहेगा, बच्चे भी मेंटली प्रिपेयर होंगे। और जैसे ही आप 8वीं क्लास पास करके जाएंगे तो फिर 10वीं और फिर 12वीं, तो जाहिर है कि आपके पास हर एक साल के बाद पढ़ने का एक नैतिक भी दबाव रहेगा और कम्पीट करने के हिसाब से आप तैयारी भी करेंगे। ये सिस्टम जो पहले ख़त्म कर दिया था वो वापस लौटा है, उसके लिए सरकार को बधाई, धन्यवाद। नई शिक्षा नीति के बहुत सारे फायदे होंगे, लेकिन बेसिक अगर स्ट्रांग है तो फायदे मिलेंगे। अगर 5वीं क्लास के बच्चे कमज़ोर है तो फिर उसका लाभ नहीं मिलेगा। हम फिर भले उस पर कितना ही बोझ ला दे, कितनी स्कूटी दे दे, कितने लैपटॉप दे दे, उसके तो दिमाग में बात घुस ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो तो 5वीं क्लास ही कमज़ोर चला रहा है। आपकी राय छोटी सी देवदत्त जी? है वो निचोड़ वो वही है कि आप नींव मजबूत करिए, बच्चों को शुरू से जो शिक्षा आप देंगे उसी को काम आती है पूरे जीवन भर। और फिर तो बच्चा खुद ही काम प्रतिस्पर्धी हो जाता है। उसको मिडिल क्लास के बाद उसको लगता है कि हमें फर्स्ट आना है या फिर क्या सब्जेक्ट लेना, हमें क्या बनना है, इस उधेड़ बन में लग जाता है। वो खुद ही अपना लक्ष्य तय कर लेता है। लेकिन जब वो बिल्कुल जैसे मिट्टी रहती ना, उसको आकार देने का वक्त होता है, वो प्राइमरी का होता है, खासकर पहली क्लास दूसरी क्लास में। उस समय वाकई बहुत संवेदनशील शिक्षक होने चाहिए। कई जगह गांव में राघवन जी एक और देखा कि शिक्षक शराब पी के भी आ रहे हैं, और कई जगह ऐसे बच्चे भी आ रहे हैं 3 दिन हफ्तों नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा माँ बाप हमारे नहीं के बाहर गए, कहीं कुछ बहुत सारी समस्या। तो इसमें बहुत फोकस करना चाहिए। वैसे पिछले दिनों कुछ निगरानी हुई थी, कई जगह ऐसे मामले सामने आए थे कि शिक्षक ने अपनी जगह किसी को और पेमेंट पे ड्यूटी पे रख लिया। तो अब ये तो देवदत्त जी एक तरह से बेईमानी है। शिक्षक जैसे पेशे के साथ अगर कोई शिक्षक माने बच्चों को पढ़ा रहा है और वो उसमें एवजी लेके आ रहा है, तो फिर मूल रूप से वो शिक्षक बेईमान हो गया। और बेईमान शिक्षक से क्या उम्मीद करेंगे हम? तो अगर शिक्षक बेईमानी कर रहा है तो मैं उसको शिक्षक ही नहीं मानता,
क्योंकि शिक्षक का काम ही है कि वो अपने आचरण से बच्चों को सिखाता है। तो बहुत सारी बातें इस पर कभी और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बेसिक, प्राइमरी और जो आपका 8वीं क्लास का जो शिक्षा है वो अगर मजबूत है तो फिर बच्चों को आगे की लड़ाई लड़ने में सुविधा रहेगी। योगीराज जी, आपकी इस पर टिप्पणी। सारा मामला केंद्रित हो रहा है शिक्षकों पर, क्योंकि सवाल वेतन कम ज़्यादा का नहीं है, सवाल नियत का भी है, ये भी ज़रूरी है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, इस पर सरकार को काम करना चाहिए। यदि ऐसे कोई शिक्षक मिलते हैं तो एक्शन लें आप, और जो अच्छा पढ़ा रहा है उनको पारितोषिक भी दें आप, लेकिन पारितोषिक और जो पुरस्कार है उसमें डिले ना करें, मेरा ये कहने का मतलब है। और दूसरा, भले ही वो 75 में 70 पे लेके आए आप उस कट ऑफ को, उससे ये होगा कि बच्चों को प्रोत्साहन तो मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरी एक बात है, ये लाडली बहना कौन सा परसेंटेज ला रही है, इनको आप 1500 रुपये दे रहे हैं, आप वोट ला रही है, सरकार बना रही है, तो आपको वोट चाहिए, मतलब तो बच्चे यदि 70% भी लाते हैं तो मैं उनको अच्छा मानता हूँ। अब सरकारें तो मुंबईया फिल्म की तरह होती है, उसमें सब चीज़ें होती है। वोट के लिए लाडली बहना है, शिक्षा के लिए लैपटॉप और स्कूटी है, तो ये प्रायोरिटी में कम है, इसलिए 1 साल डिले हो गया। वोट का मामला ताज़ा होता है, इसलिए उस पर सरकारें तुरंत बनती हैं। आप देखिए कि ये पूरा मामला अब पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़ होते हुए दिल्ली में चला गया। महिलाओं को आप भांति भांति की योजना देकर पैसा दे रहे हैं, तो सवाल इसका नहीं कि सरकार पैसा दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकारों का पहला काम है कि वो जन कल्याण करें, पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण के लिए लोकतंत्र पर सरकारों का गठन होता है। बाकी के काम तो हमारे पूंजीपति कर ही लेते हैं, लेकिन सरकारें शिक्षा का जो स्तर उसको बना के रखें, अस्पतालों में इलाज का स्तर बना के रखें, ठीक से इलाज हो, दवाएं उनको ठीक से मिल जाए मुफ्त में, और उसके साथ साथ लोग काम ठीक से कर पाएँ। तो बहुत सारी बातें, लेकिन अभी तो सरकार को धन्यवाद है, क्योंकि छात्रों विद्यार्थियों को तोहफा दिया है, और 5 फरवरी को स्कूटी मिल जाएगी, 15 फरवरी तक लैपटॉप मिल जाएंगे। उम्मीद करेंगे कि अगले साल से ये चीज़ें समय पर हो जाए और बच्चों को इसका इंतज़ार कम करना पड़े, प्रतिपक्ष का भी दखल बढ़े और सरकार खुद भी जागृत रहे। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। रंजन जी, आपका साधुवाद। योगीराज जी, आपका बहुत धन्यवाद। और देवदत्त जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।